नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कांवड़ मेले पर रोक, कांवड़ियों को नहीं मिलेगा हरिद्वार में प्रवेश। हरिद्वार से टैंकरों से भेजा गया पड़ोसी प्रदेशों के नजदीकी जिलों में गंगा जल। रुद्रपुर में पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से हुई बहस। सरकार से की पुलिसकर्मियों के साथ न्याय करने की मांग। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज का जोरदार स्वागत। सितारगंज में कार्यकर्ताओं ने जताई खुशियां। तिलक राज बोले, विधानसभा चुनावों में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। उत्तराखंड क्रांति दल ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। बोले, पार्टी अध्यक्ष विधानसभा चुनाव जीते तो बनाएंगे गैरसैंण को राजधानी। जनता से किया फ्री बिजली पानी का भी वादा। और ऋषिकेश के श्यामपुर इलाके में 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण। बच्चे को छोड़ने की एवज में मांगी 15 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बच्चे को कराया मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद फैसला लिया गया। विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा गंगा जल। टैंकरों के माध्यम से गंगा जल भेजा जाएगा। पहला वाहन हरिद्वार से रवाना हुआ। सावन में हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। तो कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद यह फैसला लिया गया है कि टैंकरों के माध्यम से गंगा जल पड़ोस के विभिन्न जो राज्य हैं उनमें भेजा जाएगा, विभिन्न जिलों में। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने रुद्रपुर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि पूर्व सरकार द्वारा भी सिपाहियों के हक में डाका डाला था। अब भाजपा सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। महिलाओं का कहना है कि सरकार द्वारा 24-24 घंटे काम करने वाले सिपाहियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और मैं तो शुरू से 1 महीने से इनकी पैरवी कर रहा हूँ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों को मैंने बताया, मुख्य सचिव को मैंने बताया और गृह सचिव को मैंने बताया, डीजीपी साहब को मैंने बताया। उचित प्लेटफार्म पर बात पहुंचा दी, कैबिनेट की मीटिंग में रखवा दिया। मंत्रिमंडल की एक समिति बन गई है जो निर्णय लेने वाली है। अगर सरकार ना करती है, नकारात्मक रवैया है, तब इस प्रकार के आंदोलन करने चाहिए। अभी तो केंद्र सरकार के पाले में और सरकार ने पॉजिटिव रूप अपनाते हुए इतना बड़ा काम किया है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधायक के रूप में एक सुंदर लेटर भी लिखा था, वो अपने शब्दों पे कायम है। और मेरा सभी लोगों से देखिए निवेदन है, मैंने खुद आया हूँ यहाँ पे, मैंने लिया है ज्ञापन और लगातार अभी अधिकारियों से भी टच में हूँ। जितनी जल्दी हो सकेगी उसमें सकारात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे, सभी लोग प्रयासरत हैं। अब मेरा सभी लोगों से देखिए निवेदन है, आपकी बात सुन ली गई है, ज्ञापन भी ले लिया गया है। अभी मैं सभी अधिकारियों से भी बातचीत करूंगा और इसको किसी और प्रकार का बिल्कुल जा सकता है। सितारगंज में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बेहड़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज का कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बेहड़ के नवनियुक्त कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की। इस दौरान तिलक राज ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में धूमधाम से पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूकेडी नेताओं ने इस अवसर पर उत्तराखंड आंदोलन को याद किया। साथ ही कहा कि जिस अवधारणा को लेकर
इस राज्य का गठन हुआ था उसको पूरा करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि अगर 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी विजयी हुई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। साथ ही राज्य में भू कानून लागू करने के अलावा जनता को फ्री बिजली और पानी भी दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी, कभी अस्थायी राजधानी, ये सब प्रपंच कर रहे हैं। उसको स्थायी राजधानी घोषित करने का मुद्दा है। दूसरा, यहाँ की ज़मीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का मुद्दा है, जिसके लिए हमने धारा जो संविधान की अनुच्छेद 371 है उसके तहत अलग से व्यवस्था करके यहाँ की ज़मीनों के खरीद फरोख्त को रोकने का प्रावधान करने की मांग की थी। राज्य सरकारों ने बहुत ही लचर और बहुत कमज़ोर भू कानून बनाए, लेकिन वो खरीद फरोख्त रुकी नहीं। उत्तराखंड के मंगलौर में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है, जहां एक और भाजपा ने हाल ही में पुष्कर धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष और गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिससे मंगलौर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में हुए बदलाव पर तंज कसा है। रावत ने कहा कि पार्टी ने कुछ भी नया नहीं किया है, केवल पुराने कारतूस को ही फिर से उतार दिया है। पार्टी में हरीश रावत को चुनाव प्रचार की कमान देने पर कहा कि पिछले चुनाव में भी तो हरीश रावत के ही नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और खुद हरीश रावत 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से हार भी गए थे। 2017 में जब चुनाव हुआ था, हरीश रावत मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री के चेहरे पे नेतृत्व में चुनाव हुआ। तो क्या हुआ, खुद भी हार गया अगला 2 विधानसभा चुनाव और 11 पे आ गई कांग्रेस। मतलब कांग्रेस की इतनी दुर्गत जो है, मैं सोचता हूँ आज़ादी से लेकर अब तक कभी नहीं हुई होगी जितने जो है हरीश रावत नेतृत्व में 2017 में कांग्रेस की दुर्गत हुई। अब आज वो चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हो गए, तो कहाँ नई टीम बनी, वही घिसे पिटे सब जो फूके हुए कारतूस, सब उनको नया मसाला भर के सोनिया गांधी ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में यूज किया उस कारतूस को। अब उस कारतूस को जो है चुनाव समिति के अध्यक्ष में यूज हो रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा को मालगांव से जोड़ने वाली सड़क की मांग पूरी हो गई है। अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टमटा ने इस सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान अल्मोड़ा के करबला से मालगांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं इस मार्ग से लगे देवली के ग्रामीणों ने सड़क का विरोध कर दिया। उन्होंने विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोड जाने के लिए आज हमारी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसमें हमारा रोड कटिंग का टेंडर, उसके बाद काम चल रहा है। देवली वालों का कहना है कि 100 मीटर का पैच है, थोड़ा सा रोड को घुमा दे, क्योंकि उस 100 मीटर में भी कुछ पेड़ हैं, उसकी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने बोला है ग्राम प्रधान जी को और सरपंच जी को कि वो एक प्रस्ताव मुझे दे दें और उस प्रस्ताव में भी हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से रोड जा सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। विरोध हमारे कर रहे हैं सर, ये जो ये सड़क जा रही है सर, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई अनुमति वो नहीं लिया गया। और बीच हमारे ही जो है, जो इसमें पहले यहाँ का जो निर्णय हुआ था, ये होता करबला टू माल, तो सर इन टाइम पे ये हमारे ही फॉरेस्ट है, ये कंपाउंड नंबर 3 से डाली जा रही है। इसलिए हमारे गांव की आम जनता को क्या सभी को परेशानी हो रही है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है या तो फिर ऊपर तक, ये ऊपर तक हमारे 1 किलोमीटर और दिया जाए हमको। ऐसा नहीं है, ये देखो मोटर मार्ग का जो निर्माण आज हुआ है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल हमको आज़ादी भैया हो गए हैं और ये जिला मुख्यालय के नाक के नीचे हमारा मालगांव है। और मालगांव कोई छोटा गाँव नहीं है, बहुत बड़ा गाँव है और बहुत खड़ी चढ़ाई इस गाँव के अंदर है। तो हमारा जो उत्पादन वाले क्षेत्र थे, जो हमारे गाँव मालगांव में पशुपालन का काम बहुत अच्छा होता है, सब्जी उत्पादन का काम होता है, बहुत अच्छी सब्जी, हमारी जैविक सब्जी वहाँ पैदा होती है। तो माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान शांति को सर से ढोना पड़ता था और लगातार उनकी मांग माल गाँव में रोड बनाने की थी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारी तेज कर दी है। यही वजह है कि सपा ने देहरादून की जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आलोक राय ने बताया कि जल्द ही बूथ स्तर तक की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा।
अगस्त में प्रदेश कार्य समिति की बैठक उधम सिंह नगर में होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। राय ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है, पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देहरादून की जनपद देहरादून की जिला कार्यकारिणी घोषणा की है। ये 31 सदस्यीय कार्यकारिणी है और अभी इसमें विस्तार किया जाएगा। बहुत शीघ्र ही हम अपने विधानसभा अध्यक्षों की और बूथ स्तर तक के तमाम पदाधिकारियों अध्यक्षों की घोषणा करेंगे आपके सामने। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगामी माह अगस्त के मध्य में यूपी विधानसभा कब तय होती है, उसके बाद कभी भी हमारी रुद्रपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। ऊर्जा कर्मियों के 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा कर्मचारियों से मैंने कहा कि मुझे मंत्री बने 1 माह भी नहीं हुआ है। साथ ही चुनाव के समय इस तरह सरकार पर दबाव डालने की प्रवृत्ति को भी गलत बताया। उन्होंने बिना नाम लिए और संगठनों के लिए भी कहा कि इस तरह का व्यवहार राज्य हित में नहीं है। उन्होंने हड़ताल को अंतिम विकल्प बताया। कोरोना महामारी के कारण 4 धाम की यात्रा पर रोक लगी है, लेकिन पर्यटक क्षेत्रों में रोक न होने से भारी संख्या में सैलानी इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात चोपता स्थल है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चोपता के साथ तुंगनाथ और चंद्रशिला के भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पर्यावरण का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे। जहां तहां प्लास्टिक कचरा फेंका जा रहा है, जिससे पर्यटक स्थल में चारों ओर कचरा फैला होने से चौपता की खूबसूरती पर भी दाग लग रहा है। ऐसे में रुद्रा हिवाल ग्रुप की ओर से तुंगनाथ घाटी में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के कण कण को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ग्रामीणों, व्यापारियों, तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। ऐसे में पर्यटन नगरी नैनीताल में इन दिनों मॉल रोड सहित पर्यटक स्थलों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बरसात से कूड़ेदानों में कूड़ा सड़ने लगा है, जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोगों सहित नैनीताल पहुंचे पर्यटक भी परेशान हैं। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 19 जुलाई नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये तो सबकी ही संज्ञान में है कि चारों तरफ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। सफाई तो हो ही नहीं रही है। वो हड़ताल पे तो सफाई कौन करेगा। और इससे जो सबसे बड़ा नैनीताल में जो फर्क पड़ने वाला है कि झील के पानी में ये सारा कूड़ा बह के, बरसात का मौसम है, सारा कूड़ा बह के जो है झील में जा रहा है। और इसी झील का पानी पूरे नैनीताल के नगरवासी और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो इसी झील के पानी को पीते हैं। और ये सबसे जो है गंभीर बात है। इससे जो है तमाम बीमारियां होने की आशंका है, झील के पानी से भी। और इन जो गंदगी के जो अंबार लगे हैं हर रोड पे, हर सड़क पे, हर गली पे, इससे भी जो है महामारी फैलने की पूरी संभावना है। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां श्यामपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं बच्चे को रिहा करने के एवज में 15 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती का फोन आने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ता को धामपुर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चे को भी सकुशल बरामद किया गया। इधर पुलिस की सतर्कता को देख बिजनौर एसपी और देहरादून के एसएसपी ने अपनी अपनी टीमों की पीठ थपथपाई। टीमों का गठन किया गया और इसका लोकेशन हरिद्वार से आगे नजीमाबाद और उधर बिजनौर की तरफ, धामपुर की तरफ आया। टीम हमारे पीछे लगी हुई थी। इसका हमने तुरंत वहाँ सीओ धामपुर हैं श्री अजय अग्रवाल साहब, उनसे संपर्क किया। उनके द्वारा भी चेकिंग की गई तो ये जो बस की चेकिंग में ये पाया गया।
तो बच्चे को हमने सकुशल बरामद कर लिया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये उससे पूछताछ में ये पता लगा था कि मंदी के चक्कर में वो सोच रहा था कुछ पैसा ही मिल जाए, तो उसको बच्चे को इसलिए अपने साथ ले गया था। बच्चा उसको जानता था कि बाइक लेके आएंगे वहाँ से, मुझे बाइक लेके आनी हरिद्वार से। बच्चे को बाइक का शौक था, तो बाइक चला के वहाँ से लेके आएंगे। उत्तरकाशी में बड़कोट थाना पुलिस ने एक युवक को 5.18 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस उपाधीक्षक अनुज ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान खेत के पास एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता मिला। ऐसे में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 5.18 ग्राम स्मैक बरामद हुई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। और अब खबर लक्सर से, जहां ऋषिकेश में विधवा महिला से हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं मामले में कार्रवाई न होने से हिंदू जागरण मंच ने नाराजगी जताई है। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने ऋषिकेश पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल एवं उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।